नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखा जाए तो मंगल का यह राशि परिवर्तन बीते 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर हुआ है और आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में राहु के साथ अंगारक योग बनाकर गोचर करेंगे और आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः 1 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे, हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भूमिपुत्र मंगल आने वाले 1 जून तक मीन राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, सेनापति मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा, आपके जीवन काल के किन किन क्षेत्रों में इस राशि परिवर्तन का पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, लव लाइफ के दृष्टिकोण से, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, आपके बिजनेस, व्यापार, फाइनेंस और करियर के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र आपको कितना लाभ प्रदान करने वाले हैं, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल का जो गोचर होता है ना दोस्तों, वह लगभग 45 दिनों तक का होता है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जब भी बात आती है मंगल के गोचर की, तो सदैव मैं इनकी चर्चा बृहद रूप से करता हूँ। ऐसा क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में, पराक्रम में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। ऐसा क्योंकि कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। कुंडली में मंगल जब बलवान हो तो जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी, पराक्रमी प्रवृत्ति का होता है, पुरुषार्थी होता है, सदैव मेहनत में विश्वास रखता है, मुश्किल परिस्थिति से नहीं घबराता, हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार होता है। जबकि कुंडली में मंगल कमज़ोर हो तो फिर ऐसा जातक पहले तो आत्मविश्वास, पराक्रम से कमज़ोर होता है, जिसके चलते दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि जोखिम भरे कार्यों को करने से घबराता है, छोटी छोटी मुसीबत से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए भूमिपुत्र मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। अब देखिए, यहाँ पर मीन राशि में पहले से राहु गोचर कर रहे थे, तो अब राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं। और यह बात तो आपको भली भांति मालूम है कि मंगल जब अपने शत्रु की राशि में या फिर शत्रु के साथ होते हैं तो मंगल के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं। अतः भूमिपुत्र मंगल का यह जो राशि परिवर्तन है आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा। यूँ समझ लीजिए, यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके तीसरे भाव और आपके अष्टम भाव के स्वामी बनकर सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन को कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर सप्तम भाव में गोचर करते हुए भूमिपुत्र मंगल आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे। फलतः आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय हो जाएंगे। भूमिपुत्र मंगल यहाँ पर आपके पुरुषार्थ में, आपके पराक्रम में, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बौद्धिक क्षमता में विशेष रूप से वृद्धि करने वाले हैं। एक और बात,
यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल सप्तम भाव से गोचर करते हुए आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करेंगे, अतः आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। जो व्यापारी हैं उनके लिए यह गोचर बड़ा ही ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल साबित होगा। व्यापार के क्षेत्र में इस समय उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। देखिए, सप्तम स्थान आपके मैरिड लाइफ का भी होता है और राहु और मंगल जैसे दो क्रूर और पापक ग्रहों का सप्तम भाव में होना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि यह आपके जीवन साथी का स्थान होता है। अतः इस गोचर काल के दरमियान जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के बीच बीच में तू मैं की स्थिति देखने को मिलेगी। वैचारिक मतभेद, आपसी कलह क्लेश की स्थिति आपको फेस करनी पड़ेगी। हालांकि इस समयावधि में आपके अंदर विवेक और बुद्धिमानी जागृत होगी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आप अपने रिश्तों में आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक वहाँ पर आपको सफलता की भी प्राप्ति होगी। एक और बात, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि पहले से अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो उससे मुक्ति मिलेगी, और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो कहना ही क्या, वह आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, देखिए, जहाँ पर भूमिपुत्र मंगल गोचर करते हैं वहाँ से चौथे स्थान को, सप्तम स्थान को और आठवें स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब यहाँ से सप्तम भाव से अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से आपके धन को देखेंगे। यहाँ पर मंगल के साथ राहु भी विराजमान है, अतः जहाँ जहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ पर राहु की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ने वाली है। जी हाँ, तो दसम भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, जहाँ पर वो दिग्बली होते हैं, अतः आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी वह किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। कार्य क्षेत्र को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में है तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं तो रोजगार से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको होगी। यह समय विशेष रूप से गवर्नमेंट सेक्टर में, खास करके पुलिस, सेना, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के फील्ड में कार्य करने के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं लंबे समय से, उन लोगों को इस समय कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। एक और बात, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके वर्चस्व में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। जी हाँ, यह जो समय होगा आपके जीवन काल में आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा और वह ऊर्जा हर जगह लोगों को प्रभावित करेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो चौथी दृष्टि का प्रभाव बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। अब यहाँ पर राहु आपके लाभ स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे, जहाँ पर मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि होगी, अतः धन को लेकर के कहीं कोई चिंता आपके मन में है तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। अगर आपकी कोई इच्छा है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत हैं, लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी वह इच्छा इस गोचर काल के दरमियान अवश्य पूरी होगी। आपके बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। यहाँ पर राहु और मंगल दोनों के दोनों आपके व्यक्तित्व को देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे तो यह आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी दोनों को ही प्रभावशाली बनाएंगे, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है आपके दूसरे स्थान पर आपके वाणी भाव पर पड़ेगी, राहु की भी सम्मिलित दृष्टि होगी, अतः आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी, इन दोनों को ही ये दोनों के दोनों ग्रह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे और आप अपनी वाणी और व्यक्तित्व के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों में क्रोध करने से बचिए, चिड़चिड़ा स्वभाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए परिवार के मध्य अगर आप क्रोध से अपनी वाणी में कठोरता के साथ किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहाँ पर रिश्तों में दरार उत्पन्न अवश्य होगी। इसलिए आपसी कलह क्लेश ना हो, आपसी तालमेल बेहतर बना रहे, इसके लिए आपको अपनी वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी राहु की जो दृष्टि होगी, नवम दृष्टि, आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ भाव पर पड़ेगी। मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि, दोनों के दोनों पराक्रम भाव में अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति करते हैं
अतः यहाँ पर आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके मेहनत में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी मजबूती प्रदान करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो जातक मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में, चमक धमक, सिनेमा जगत के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर बड़ा ही उत्तम साबित होगा, किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे आपके लिए यह गोचर और बेहतर हो जाएगा और जो समस्याएं और सावधानी आपको बताई गई है उनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।